आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, एक और बड़ी अपडेट चिकित्सा विभाग के द्वारा। साथियों, ये जो अपडेट रहेगी संविदा भर्ती में कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल्स को लेकर 2022 के तहत रहेगी। तो साथियों, एक्सपर्ट का क्या मानना है CR रूल्स जो 2022 लागू हुआ है उसको लेकर। तो साथियों, क्या आगामी जो भर्ती आने वाली है 13,398 पद, वो भी क्या कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होगी या उनमें शामिल होगी या नहीं होगी, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो साथियों, बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, आपको पता है कि आगामी जो भर्ती आने वाली है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 8,256 वैकेंसी आने वाली है और राजमेंस के द्वारा भी 5142 पद है वो शामिल किए गए हैं। तो साथियों, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड, NM, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के साथ विभिन्न तरह की पोस्टें शामिल की गई है। वही बात करें तो राजमेंस के द्वारा भी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की बम्पर भर्ती आने वाली है। तो साथियों, क्या इन सभी जो भर्तियाँ आने वाली है संविदा पे, ये सारी भर्तियाँ होने वाली है, क्या इनको संविदा जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स है 2022 CR रूल्स उसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, भास्कर जयपुर 2002 2025 की अपडेट है जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने हैं। पहले साथियों जानते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां आगामी आने वाली है। साथियों, 13,398 पदों पर निकाली गई है भर्तियां। साथियों, नोटिफिकेशन आपको पता है कि जारी हो चुका है और आवेदन प्रक्रिया है वो 19 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो इसमें साथियों 13,998 पदों पर निकाली भर्ती में NHM के तहत 8,256 पद और राजमेश के द्वारा 5142 पद शामिल किए गए। NHM के फिजियोथेरेपिस्ट सहायक की 58 पोस्ट, फार्मा सहायक की 499 पोस्ट, लेखा सहायक की 272 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 177 पद। राजमेश में फिजियोथेरेपी साइट के 14 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। वहीं बात करें साथियों स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर का मामला कोर्ट में। तो साथियों, राज्य सरकार की ओर से 23 अगस्त 2024 को राजस्थान स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग का गठन किया गया था। चिकित्सा व स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति NCAHP एक्ट के नियमों के विरुद्ध बनाए गए। अभी मामला कोर्ट में लंबित है। तो साथियों संविदा भर्ती में CR रूल्स 2022 के तहत नए पद नाम। तो साथियों, डेंटिस्ट है, अब डेंटल केयर ऑफिसर होगा, नाम है वो चेंज कर दिया गया है। पद नाम जो डेंटिस्ट थे अब उनका नाम है डेंटल केयर ऑफिसर होगा। जो आयुष MHO थे उनको आयुर्वेदिक ऑफिसर है वो बना दिया गया है और फार्मासिस्ट थे उनको अब फार्मा असिस्टेंट, और फिजियोथेरेपिस्ट थे उनको फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, अकाउंटेंट थे उनको अकाउंटेंट असिस्टेंट, और कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनको डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो पद नाम दिया गया। तो साथियों, नवीन पद नाम है वो कर दिया गया है संविदा भर्ती में। जो CR रूल्स 2022 के तहत पद नाम है वो चेंज कर दिया गया है। साथियों, अब एक्सपर्ट का क्या कहना है। साथियों, एक्सपर्ट का मानना है CR रूल्स 2022 में तकनीकी खामी। तो विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश भर में न केवल फार्मेसी कॉलेज बल्कि फिजियोथेरेपी संस्थाओं की संख्या का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बनाए गए CR रूल्स 2022 में तकनीकी खामी रखती है। इसके कारण कभी नियुक्ति भर्ती होने पर यह कहकर पल्ला झाड़ दे सकती है कि आपका पदनाम बदल गया है, जिसके कारण बोनस अंक मिलने से दिक्कत आ सकती है। बेरोजगार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकार को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करना चाहिए। तो साथियों, क्योंकि जो आगामी भर्तियां होती है परमानेंट भर्तियां होती है वो बोनस अंक के आधार होती है और बोनस अंक इसमें 10, 20 और 30 का लाभ मिलता है। और अभी भी जो भर्तियां हुई थी वो 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर हुई थी। और पदनाम अगर डेंटिस्ट पे भर्ती निकलती है तो अब उनका जो डेंटल केयर ऑफिसर के नाम से भर्ती आएगी। साथियों, नवीन पदनाम है वो चेंज कर दिया गया है और बेरोजगार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकार को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करना चाहिए। तो साथियों,
बोनस अंक के मिलने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि पद नाम है वो अलग रहता है। और जो हमारे डॉक्टर संजय जी कुमावत हैं, अध्यक्ष राजस्थान एसोसिएशन, उन्होंने क्या कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के पद नाम का संशोधन करके फिजियोथेरेपिस्ट करें, साथ ही एक सामान्य योग्यता के बावजूद मानदेय में काफ़ी अंतर है। तो साथियों, बेरोजगारों के साथ छलावा, पद नाम बदलने से असमंज नियमित भर्ती होने पर बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो साथियों, अब जो नियमित भर्ती होगी तो अभ्यर्थियों में असमंजस पैदा हो गया है कि अब उनको बोनस अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आगामी परमानेंट भर्तियां आएगी उनके साथ छलावा है या क्या है, वो कुछ भी समझ में नहीं पा रहे हैं। कि सीआर रूल्स 2022 से पदनाम बदला, फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट, फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बनाया, तो पदनाम में बदल चुका है साथियों। तो सरकार पदनाम बदलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग रूल्स टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा पदों का नवीन पदनाम मानदेय में खामी को खामियाजा युवाओं बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है, यानी असिस्टेंट बनाकर छलावा किया है, जबकि कुछ पदों का पदनाम नहीं बदला गया है। पदनाम बदलने पर युवाओं बेरोजगार मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य मिशन निदेशक, अन्य एवं निदेशक, राजपत्र समेत अनेक अधिकारियों से मिलेंगे। सरकार की ओर से नियमित भर्ती निकालने पर बोनस अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा, बात स्पष्ट करने की मांग रखेंगे, जिससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लग गया। साथियों, जो आगामी भर्तियां होगी, परमानेंट भर्तियां, क्या उनमें बोनस अंक का लाभ मिलेगा? क्योंकि साथियों, अब पद नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो जो आगामी भर्तियां आएगी, क्या फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, आयुष एमओ या डेंटिस्ट को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये कुछ साथियों खामियां हैं जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो साथियों, बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है, क्योंकि अब जो फार्मासिस्ट थे, अब उनको फार्मा असिस्टेंट है वो कर दिया गया है। तो साथियों, ये कुछ परिवर्तन है उनके पदनाम में किया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और साथियों, टेलीग्राम चैनल रखा है नर्सिंग एम नाम से, तो वो भी ज्वाइन करें। और इसका जो फॉर्मेट है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। क्या ये जो नवीन पदनाम किया गया है, क्या ये सही है या गलत है? तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको लगे कि सही है तो कमेंट करें, हाँ या ना में उत्तर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।